हर किस्म के लेक्चर्स के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल साहिल ऑर्गेनाइजेशन। आज का हमारा सॉफ्टवेयर एडवांस एक्सेल, जिसके अंदर आज का हमारा टॉपिक है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में क्या होता है कि आप किस तरह एम्प्लॉय के डेटा में वैलिडेशन लगा सकते हैं, लिमिटेशन लगा सकते हैं कि अगर कोई एम्प्लॉय या वर्किंग स्टाफ आपका कई काम कर रहा है शीट पे, तो आप किस तरह उस पर लिमिटेशंस लगा सकते हैं कि जिस तरह आपने उनको जो फॉर्मेट दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू उसके फॉर्मेट के मुताबिक वो एंट्री करें, ना कि अपनी मर्जी से कोई एंट्री उनसे हो जाए या कोई गलत वगैरह एंट्री ना हो। तो उसका एक फॉर्मेट आपने सेट कर देना कि जो आपने सैलरी बोली है एम्प्लॉयज की वही एंटर हो, उससे कम या ज़्यादा एंटर ना हो। तो किस तरह वैलिडेशन लगाते हैं, तो हम सैलरी पे वैलिडेशन लगाते हैं कि किस तरह उनकी सैलरीज को पुट करेंगे कि अगर एम्प्लॉय चाहेगा भी तो या तो कम सैलरी भी नहीं डाल सकता, ज़्यादा सैलरी भी नहीं डाल सकता। हमने इससे लेके इस तक यहाँ एक 1 to 10 तक की एक रेंज सेट कर देनी है, जिसमें फॉर एग्जांपल 5,000 से 15,000 तक के दरमियान की रेंज में सैलरीज पुट करनी है लोगों की, लेकिन ना 5,000 से कम ना 15,000 से ज़्यादा कोई सैलरी अपनी मर्जी से पुट कर सकते हैं। तो वो लिमिटेशंस कैसे लगाते हैं, तो सबसे पहले आपने सैलरी वाला कॉलम सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद डेटा में जाके यहाँ से आपने सिलेक्ट कर लेना है डेटा वैलिडेशन। अब डेटा वैलिडेशन में आने के बाद अब सेटिंग्स के ऑप्शन में आपके पास वैलिडेशन क्राइटेरिया में अलाउ में जाके होल नंबर आपने सेलेक्ट कर लेना है। अच्छा, होल नंबर के बाद डेसिमल, लिस्ट, डेट, आप टेक्स्ट लेंथ, कस्टम, जो भी आपने वैलिडेशन सेट करनी है इसमें आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। हमने होल नंबर्स को ले लिया। होल नंबर्स के बाद डेटा बिटवीन में चाहिए, दरमियान में चाहिए, नॉट इक्वल टू या इक्वल टू या लेस देन या ग्रेटर देन, हमने बिटवीन कर दिया। बिटवीन यानी मिनिमम सैलरी कितनी रखेंगे 5,000 और मैक्सिमम 20,000, ये रेंज हमने सेट कर दी कि इसके दरमियान सैलरी है 5 और 20 के दरमियान। फिर आपने इनपुट मैसेज कि जब हम सैलरी डालने जा रहे होंगे तो आपको कैसे पता चलेगा वैलिडेशन लगी है, तो आपको कुछ सिंबल्स वगैरह कुछ इंडिकेशंस दे रहा होगा, मैसेज वगैरह दिखा रहा होगा। टाइटल में हमने सैलरी डाल दी, प्लीज इनपुट सैलरी। फिर एरर अलर्ट में जाएंगे कि यहाँ दोबारा अगेन टाइटल सैलरी, अगर आप सैलरी गलत डालेंगे उसके रेंज में नहीं आएगी तो ये इनवैलिड सैलरी का मैसेज दे देगा आपको। फिर स्टाइल में आपने वार्न करना है, स्टॉप करना है, ये इन्फॉर्मेशन हमने वार्न कर दिया। अब इनको ओके करेंगे। सेटिंग्स में भी आपने चेंजेस करनी है, इनपुट मैसेज में भी आपने चेंजेस करनी है, एंड एरर भी आपने बनाना है कि अगर आपकी सैलरी गलत डल गई तो आप एरर बना सकते हैं। अगर आपको क्लियर करनी है, कहीं एरर आ जाता है तो आप क्लियर ऑल भी कर सकते हैं। ओके किया। अब यहाँ देखें जहाँ जहाँ आपने सिलेक्ट करके किया होगा यहाँ मैसेज आ रहा है, प्लीज एंटर सैलरी। 6,000 डाल दिया, 7,000 पुट किया, कोई एरर नहीं। अगर आप 3,000 डालेंगे तो यहाँ पे देखें ये एरर दे देगा, कहेगा इनवैलिड सैलरी, कंटिन्यू या नो, मैं कहा यस। इसी तरह 11,000 एक्सेप्ट कर रहा है, 21,000 एक्सेप्ट नहीं करेगा, इनवैलिड सैलरी है। तो ये इस तरह की डेटा वैलिडेशन अप्लाई करते हैं आप। जरूरी नहीं आप हमेशा नंबर्स पे ही करें, आप टेक्स्ट लेंथ पे आपने ऑप्शंस के अंदर देखा होगा तो आप टेक्स्ट पे भी कर सकते हैं कि हर बॉक्स में 4 लेटर वाला वर्ड है, उससे कई ज्यादा लेटर्स को आप इसमें रेंज में नहीं लिख सकते। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि किस तरह डेटा वैलिडेशन किसी भी डेटा के अंदर अप्लाई करते हैं। मजीद लेक्चर्स के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल साहिल ऑर्गेनाइजेशन।